guys, welcome back to another video. I am Astha Roy and in this video we are going to learn chapter 2 which is polynomial of class 9th NCERT maths. इससे पहले हमने chapter 1 को पूरा फिनिश कर लिया. आज हमारे पास chapter 2 है and हम इस पूरे chapter को एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे. So we will learn chapter 2 in just one video. So let's get started. चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड से बना है. एक है पॉली और दूसरा है नोमियल्स. पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. मतलब अगर उसे हम जोड़े मैनी और टर्म्स को जोड़े तो वो क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल्स मतलब मैनी टर्म्स. मतलब कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे आपको अलग अलग टर्म्स देखने को मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स. लेकिन हमें अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ टर्म्स के साथ दे दिया जाएगा तो हम उसे सीधा सीधा पॉलिनोमियल नहीं कह सकते. उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं. सो परफेक्टली पॉलिनोमियल किसको कहेंगे समझते हैं इसे. सो बेसिकली मैंने क्या बताया कि पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, राइट. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. तो जब हम कुछ टर्म्स को किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक साथ लिखते हैं तो अब उसे कहेंगे पॉलिनोमियल्स. लेट अस सपोज कि हम लेते हैं एक वेरिएबल x, ठीक है, एक ही वेरिएबल लेते हैं. सो लेट अस सपोज कि एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल x, ठीक है. उसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो किस तरह से होगा? लेट px पॉलिनोमियल ऑफ x किस तरह से होगा? ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अगर तो मैं बता दूं कि ये कुछ भी नहीं है. ये निगेटिव पावर्स के बाद से पॉजिटिव पावर तक है. मतलब ऐसे सपोज करते हैं हम कि जैसे हमारे पास ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x. तो हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x. उस वेरिएबल्स के हेल्प से हमने जो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे. लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, मैंने यूज़ कर लिया टर्म्स, मैंने यूज़ कर लिया वेरिएबल्स. तो टर्म्स और वेरिएबल्स होता क्या क्या है? तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपनी पोजीशन को या कहो कि अपने वैल्यूज़ को हमेशा बदलती रहती है, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए एज, ठीक है, इन रियल लाइफ एजेस जो हो गया, ठीक है. मेरा जो एज होगा वो मेरे नेक्स्ट बर्थडे में कुछ और होगा, उसके बाद वाले बर्थडे में कुछ और होगा. तो एजेस क्या होती है वो हमेशा बदलते रहती है, ठीक है. वेदर कंडीशंस हमेशा बदलते रहते हैं. और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा फिक्स होती है. जैसे कि ये जो बोर्ड है इसका ये पोजीशन है, जब तक मैं इसे हटा करके कहीं दूसरी जगह ना शिफ्ट कर लूँ तब तक इसका ये पोजीशन यहाँ फिक्स रहेगा, राइट. ये हो गई पोजीशन की बात. और कुछ वैल्यूज़ भी होती है जो हमेशा फिक्स रहती है. जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ लिखा 2. अब मैंने जो ये 2 लिखा है वो 2 फिक्स हो गया कि ये 2 का 2 ही है, ये चेंज नहीं होगा. मैं इसके साथ लिख सकती हूँ कुछ या इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ तो वैल्यू अलग लाने के लिए. लेकिन ये जो अपने पोजीशन पर 2 है ये चेंज नहीं होगा, राइट. तो ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज नहीं होती, फिक्स होती, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट. क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट. और वहीं पर ऐसी वैल्यूज़ जो कि बदलती रहती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स. ये जो वेरिएबल है वो क्या होगा? जो अपनी वैल्यूज़ बदलती है. जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई वैल्यू ले ली x. ये जो हमारा x है, ये जो हमने यहाँ पर x का यूज़ किया है, ये अपनी वैल्यूज़ इसी कंडीशन में बदलेगी. जैसे मैंने यहाँ लिया x टू दी पावर n है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में x पे पावर n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है. मैंने ये ले लिया x, नेक्स्ट में ये x पे पावर n है, ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 हो गया. अब मान लेते कि हमारे x की कुछ वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारा 2 और n था हमारा, n लेना है 1 2 3 4. तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? 1. अब x की पावर क्या आ गई? 1 माइनस 1. ये चेंज हो जाएगा. या फिर आप ले लो कि x के जगह पे 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4. तो ये अपनी वैल्यू 2 का पावर 5 कुछ और है और 2 का पावर 4 कुछ और वैल्यू देता है, राइट. तो ये हमेशा अपनी वैल्यूज़ को क्या करते हैं? बदलते रहते हैं. जैसे कि x हो गया, y हो गया, ये सारा वेरिएबल्स. लेकिन ये मत समझिएगा कि हर जगह जहाँ पर x या y दिया हुआ है वो वेरिएबल हो सकता है किसी को क्वेश्चन में उसको कांस्टेंट लिया गया हो और उसके साथ वाले को वेरिएबल लिया गया हो, ठीक है. तो वेरिएबल वही होगा जो अपना वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है, और जिसका वैल्यू फिक्स होगा वो होगा कांस्टेंट. तो यहाँ से आपको वेरिएबल वाला चीज़ क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज टर्म्स. टर्म्स क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉलिनोमियल लिख कर रखा है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4.
यहाँ पे मेरे पास एक एक्स क्यूब है, एक एक्स स्क्वायर में है 2x स्क्वायर और एक पर्टिकुलर 4 है। अच्छा यहाँ पर x मेरा वेरिएबल होगा, राइट, यहाँ पर भी x वेरिएबल होगा और x के साथ जो 2 है वो क्या होगा, कांस्टेंट, और साथ ही साथ हम इसको कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट, नंबर्स इन फ्रंट ऑफ ईच टर्म्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ये जितने भी टर्म्स के आगे में जो नंबर्स होते हैं उसको कोफिशिएंट। अब यहाँ मेरे पास कोई टर्म नहीं है इसके साथ, ये नॉर्मल एक नंबर है, तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि ये फिक्स है अपनी वैल्यू के साथ। x की वैल्यू में अगर कुछ डालूंगी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये वेरिएबल है, राइट, लेकिन इसके आगे जो है वो कोफिशिएंट है। तो बेसिकली टर्म्स क्या होता है ना कि सेवरल पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का कुछ वैसा पार्ट जिसको कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ सेपरेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं इसके साथ हम उसको सेपरेट कर सकें। जैसे इस पॉलिनोमियल में मैंने यहाँ एक्स क्यूब और 2x स्क्वायर को माइनस के हेल्प से सेपरेट किया और 2x स्क्वायर और 4 को प्लस के हेल्प से सेपरेट किया। तो मेरे पास यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं। सो आई होप कि यहाँ पे आपको वेरिएबल, टर्म्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। सो पॉलिनोमियल में यही सारी चीज़ें होती है। वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, टर्म्स हो गया, और एक चीज़ है पावर। आपको हर जगह पे पावर दिख रहा होगा, तो कोई भी जो ये क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल्स होता है उसका जो पावर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला होता है, ठीक है। पावर मस्ट बी इन होल नंबर, हमेशा होल नंबर में होना चाहिए पावर, ठीक है। पावर को हमेशा होल नंबर लिखना है, दैट मीन्स आप पावर को 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो। 0 को अगर पावर, हाँ तो किसी भी नंबर की पावर 0 लेते, लेट अस सपोज 5, उसकी पावर 0 लिए तो ये क्या दे देगा, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 देता है तो ये कोई वैल्यू देगा, ठीक है, पर इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते। सो पॉलिनोमियल का एक मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है, होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल्स के बारे में और जानते हैं। अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है, राइट। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली अभी तक अपने अगर इससे पहले वाले क्लासेस में पॉलिनोमियल्स को पढ़ा होगा तो वो आपको 3 टाइप्स के मिले होंगे, पर बेसिकली पॉलिनोमियल्स के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स के 5 टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता हो। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। सो इट कंटेन्स ओनली 1 टर्म। सबसे पहली बात कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा और वो जो टर्म होगा वो क्या होगा, खुद ही कांस्टेंट होगा। कंटेन्स ओनली 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट, मतलब एक ही टर्म है जो खुद क्या है, कांस्टेंट। जैसे कि -6, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि सिर्फ एक ही टर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि खुद क्या है, कांस्टेंट। सो हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 हो गया, वो भी वैसा ही है। 4 को भी हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसकी एक ही वैल्यू है जो कि फिक्स्ड है, विच इज़ कांस्टेंट, एंड टर्म भी एक ही है, राइट। उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, वैसा पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है और वो क्या होता है, 0। सो पॉलिनोमियल which contains only 1 term and namely 0, right, contains only 1 term namely 0, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, राइट। उसके बाद आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या हो गया, उसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होता है। वैसा पॉलिनोमियल, वैसे जितने भी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होते होंगे उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। जिसका मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को भी हम मोनोमियल में काउंट कर सकते हैं। इसी वजह से आपको बेसिकली जो बुक्स में पढ़ने मिला होगा पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, उसमें आपको क्या मिला होगा, 3, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। सो मोनोमियल के अंदर ही कांस्टेंट और 0 आ जाता है, इसीलिए। उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब वैसे पॉलिनोमियल जिसमें कि 2 टर्म्स हो। बाइनोमियल्स में आप बाय का मतलब होता है 2, ये जो बाय है इसका मतलब क्या होता है, 2। नोमियल का मतलब 2 टर्म्स मैंने आपको बता दिया। जैसे ट्राइनोमियल है तो ट्राई का मतलब 3 और नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स एग्जिस्ट करते हो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तो वैसे जितने भी पॉलिनोमियल्स हो, जैसे x² + x हो गया,
एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स होते हो, वैसे जितने भी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हो, जैसे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4, वो क्या हो गया, 3 टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 लिया मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 टर्म्स का बात हो रहा है, ये क्या है, डिग्री है पॉलिनोमियल्स की, ये भी है, इसके आगे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल की पावर बता रहे हैं, ठीक है, पावर बता रही है, मैक्सिमम पावर इसका 4 है, ठीक है। लेकिन टर्म्स यहाँ पे 3 ही है। टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया ना कि हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिकली पॉलिनोमियल में आपको प्लस और माइनस के हेल्प से ही सेपरेट करने के लिए मिलेगा मोस्ट केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को हम 3 बार सेपरेट कर रहे हैं, एक एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 3 और 4 को, यानी कि 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया, 2/3 हो गया, 4/3, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू है, एक ही टर्म है जो कि कांस्टेंट है। फिर आता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसका एग्जाम्पल 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी सिर्फ एक ही टर्म होता है जो कि क्या होता है, 0। फिर आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या हो गया, वैसे जितने भी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स हो, उसी के अंदर आपको कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल आ जाता है, राइट। फिर आता है आपको बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, मतलब वैसे जितने भी पॉलिनोमियल्स हो जिसमें 2 टर्म्स एग्जिस्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। जैसे x² + y, y² + 30, ये सारा क्या हो गया, बाइनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें कि 3 टर्म्स एग्जिस्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स, राइट। आपको क्या ये समझ में आ गया हो। अब हम आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम उसकी डिग्री को देखेंगे, मतलब पावर को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बोला था, अभी देख लेते हैं। सो what degree of polynomial is basically the highest power of the variable in the polynomial। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, आप उसमें वेरिएबल्स चेक करोगे, जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऊपर से गया, एग्जाम्पल पे समझते हैं। मैं लेती हूँ यहाँ पर x की पावर 3 + y की पावर 2 - z। मेरे पास यहाँ पे पावर 3, पावर 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, राइट। तो आप यहाँ पर बताओ कि हाईएस्ट डिग्री किसकी है, हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट 3 बड़ा है, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 3 बड़ा है। सो 3 क्या है, हाईएस्ट पावर है। सो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वही हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये आगे होगा, ठीक है। अच्छा, होता है ये 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। यहाँ मैंने 2 वेरिएबल लिया, सबसे इजी 1 वेरिएबल मैंने लिया x² 1x² + 1। यहाँ पे तो मेरे पास x² है, ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पावर उसका ज़्यादा है, सीधा से x² ले लो या y³ ले लो, तो ये हमें पता चल जाता है ये देख करके, पावर देख करके। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है। सारे को देख लेंगे, इसका सम और देखेंगे कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। इजी था ये। अब द डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब हमने जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें हम 0 नहीं लेंगे, 4 ले लिया, 6 ले लिया, -3 ले लिया, तो इसका डिग्री क्या होगा, 0। इसके डिग्री को हम क्या कहेंगे, 0, ठीक है। ये और ये पॉइंट क्लियर। द डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ज़ीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ये चीज़ें जाने वाली थी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें 3 तरह का पढ़ना होता है। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 जाए उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं x + y, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, हाईएस्ट पावर क्या है मेरा 1, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर हो 2, जैसे यहाँ पे x²
और y दे दिया होता मैंने, या 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर जो है, यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो, यानी जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे y का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब प्लस जेड, तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, और इन टर्म्स में सबसे ज़्यादा पावर बीच वाली टर्म जो x का टर्म है क्यूब में दिया हुआ है 3 पावर में, तो हम क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल एंड ईजी इज दैट, राइट। इतना तो आपको समझ में आया। आई होप कि यहाँ तक के जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में होंगे वो आपसे बन जाएंगे, राइट। एनसीईआरटी में बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे पहचानने के लिए कि कौन सा पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बेसिस पे आपको मतलब पूछा जाएगा कि कौन पॉलिनोमियल है। जैसे अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस z, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, आप क्या कहोगे, हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, राइट, इसीलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या y प्लस √7 एक पॉलिनोमियल है, यस ये भी एक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का ये एक तरीका होता है। और आपसे क्या क्वेश्चंस किया जा सकता है, अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, कोफिशिएंट पहचानने कहा जा सकता है। कहेगा आपको क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 5x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, इसमें मुझे बताइए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 3। अब मैं कहती हूँ 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5। अगर मैं कहती हूँ x प्लस √7, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप तो कहोगे इसमें है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, फिर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट नहीं है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। सो कोफिशिएंट वाला फंडा भी क्लियर रखना है, वो भी इजी होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। अब इसके बाद आता है कांस्टेंट, जीरो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की मोनोमियल है तो कोई एग्जांपल दे दो। लेट अस सपोज कि हम कहते हैं कि मतलब हम लोगों के पास कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें कह रहा है कि एक मोनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 100 हो। सिंपल है, हमें मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, तो हम एक कोई टर्म ले लेते हैं x, हमें हाईएस्ट डिग्री क्या देनी है, 100 दे दिया, हो गया मोनोमियल का एग्जाम्पल। हमें कोई ऐसा बाइनोमियल का एग्जाम्पल चाहिए जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो 35, तो डिग्री और टर्म्स इसमें हमें क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस रखना है। टर्म्स मतलब जिसको हम प्लस और माइनस के हेल्प से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और डिग्री उसका पावर हो गया, तो इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब अगर आपको कहा जाए कि 35 हाईएस्ट पावर होना चाहिए किसी बाइनोमियल का, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई 35 टर्म्स लिखना है, पावर की बात हो रही है। मैंने क्या कहा कि कोई ऐसा बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी हाईएस्ट पावर हो 35, तो हम क्या ले सकते हैं, x की पावर 35 प्लस y। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स होना चाहिए, 2 टर्म्स है और हाईएस्ट पावर हमने 35 भी दे दिया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह से ट्राइनोमियल पे भी पूछा जा सकता है कि मुझे कुछ ऐसा ट्राइनोमियल बताओ जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2000 हो। ईजी है, 2000 है तो क्या डिग्री है ना, तो हम दे देंगे x की पावर 2000 प्लस y माइनस z। ट्राइनोमियल पूछा तो हमें 3 टर्म्स देना है। अब टर्म्स को किस तरह से डिवाइड करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, आप जानते हो कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी में बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन से आप चेक कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अब इससे क्या पूछा जा सकता है आपसे कि आप मुझे बताओ कि 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा होगा, तो आपका जो 4x स्क्वायर है वो होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ये 4x स्क्वायर प्लस 3x किस तरह का पॉलिनोमियल है। आपके पास ऑप्शन है 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक और 3 क्यूबिक। 3
ऑप्शन से आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है। कौन सा होगा? ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है और हमें पता है कि हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की वही उसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ तक में आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं और क्या क्या है पॉलिनोमियल्स में। हम क्या देख लेंगे, अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ लिया, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है। कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं कि कहीं कोई वैल्यू हमें फिट करनी है, तो उसे हम कहेंगे कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है। लेट अस सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल px, जहाँ हमें कहा जा रहा है कि हमें x की जगह पर क्या रखना है, a। सो दिस a जो है ये हमारा, जैसे हमें x की जगह पर रखना है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे px है, जहाँ पे हमें px की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है px जिसका इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 6। ना हमें क्या कहा जा रहा है कि एट x इक्वल्स टू 2, मतलब हमें वैल्यू क्या डालनी है, x की जगह 2, तो हमें यहाँ पे p और x की जगह 2 डाल दिए। अब इसको हमें यहाँ पे कैसे अरेंज करना है, तो जहाँ जहाँ x होगा हम वहाँ वहाँ 2 डालेंगे। दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमें यहाँ दिया हुआ रहता कि x की जगह में डालना है 5, मतलब x की वैल्यू दिया हुआ है 5, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 5 डालते जाएंगे इक्वेशन में, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ, ठीक है। तो अभी हमें 2 डालना है, तो x की जगह क्या डालेंगे, 2, तो ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, इसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट में लिखती हूँ, प्लस 6 एंड इट विल गिव यू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 6 14, राइट। तो यही चीज़ है तुम्हारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट। जैसे आपके क्वेश्चंस में क्या रह सकता है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसी पॉलिनोमियल की एंड यू हैव p0, लेट अस सपोज कि p आपको 0 दिया गया है और यू हैव अ पॉलिनोमियल, सेम पॉलिनोमियल में लिख देती हूँ, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट लिखती हूँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9 या माइनस 9x माइनस 3, ठीक है। हमें x की जगह क्या डालना है, p0, ये हमारा px था। अभी हम यहाँ पे p0 डालेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0, इट विल बी 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 3 एंड वी नो कि हम यहाँ तो हमारा 0 ही हो जाएगा, प्लस में 0 को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो वो 0 ही देगा, माइनस में फिर सिमिलरली द सेम 0 एंड माइनस 3 एंड व्हाट वी हैव लेफ्ट माइनस 3, सो इट विल बी द आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में आप देखोगे कि कोई पॉलिनोमियल दिखा रहेगा और बोलेगा कि फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो व्हाट बेसिकली द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज, सो ये कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है। क्या होता है देखो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px, लेट अस सपोज कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px एंड उसका जीरो क्या होगा, इज अ नंबर a। लेट अस सपोज कि वो a होगा। जैसे हमने इससे पहले में क्या देखा था कि हमने देखा था वी हैव px, जहाँ हमने मान लिया था कि x की वैल्यू क्या है, a। यही समझते हैं कि यही कह रहा है सच दैट pa इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम वहाँ पे a डाल रहे हैं p के x की जगह पर, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जब हम x की जगह पर कोई वैल्यू डालते हैं, ठीक है, और वो हमें पूरा का पूरा इक्वेशन 0 करके देता है, तो हम उसे क्या मान लेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट अस सपोज कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हमें क्या दे रहा है, 0। दैट मीन्स कि इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें यहाँ पर, ये वाला पॉइंट आपको लास्ट में समझाऊंगी तो समझ आएगा, ओके। सो ये पॉइंट क्या कह रहा है, जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरो भी हो सकता है,
मतलब ये जो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, हो सकता है कि इसका जो आंसर आएगा, आउटपुट जो आएगा कोई इक्वेशन में ए डालने के बाद वो ज़ीरो आए। तो ज़ीरो भी क्या हो सकता है, किसी ज़ीरो पॉलिनोमियल का रूट या ज़ीरो हो सकता है, राइट। नाउ एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स एक्स प्लस वाई, लीनियर मतलब जिसकी वैल्यू मतलब जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या हो, वन हो, राइट। तो x प्लस वाई हमारे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। या फिर मान लेते हैं x प्लस कोई नंबर लेते हैं 5, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो ये हमें क्या करना है, इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है दैट मीन्स ये वैल्यू पहले तो ज़ीरो दे रही होगी, राइट। अब वी नो कि x की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि x विल बी द रूट एंड ज़ीरो यू कैन से। सो ये जो 5 है ये इधर प्लस में है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। So it has a root which is, or you can say it has a zero which is -5. So it is a linear polynomial and you can see that you have only one root or only one zero. That means किसी भी linear polynomial के, फिर हर एक linear polynomial के जो zeros होंगे वो एक ही zero आएगी, मतलब एक ही zero होगा किसी भी linear polynomial का, right? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम जिसे जीरो जीरो कहते हैं उसे हम रूट भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि -5 इज द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन और गिवन पॉलिनोमियल, राइट। तो जीरोस को हम क्या कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल की जगह फाइंड आउट द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, राइट। नाउ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, जैसे कि हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह रहे थे, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है, -3 है, तो इसका जीरो क्या आएगा, इसका कोई जीरो ही नहीं आएगा। इसका कैसे जीरो आएगा, हमें इसमें कोई एक्स वैक्स तो नहीं दिया हुआ जिसका हमें वैल्यू निकालना होगा, जहाँ पे हम कोई नंबर डालेंगे। तो इसका क्या होगा, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो होता ही नहीं है, हैज़ नो जीरो, ओके। नाउ एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। किसी जीरो पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो जितने भी रियल नंबर्स है वो हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, वो क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, जितने भी रैशनल्स एंड इररेशनल नंबर होते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, राइट। नाउ अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। किसी पॉलिनोमियल के पास ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा जीरो हो। अब ये चीज़ कैसे समझ में आएगी, इस पॉइंट से समझ में आएगी। कैसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। जितना नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। कैसे, आई होप कि आपने ये पॉइंट नोट आउट कर लिए होंगे। अगर नहीं किया होगा तो वीडियो थोड़ा पीछे करके पॉज करके लिख लेना। नाउ मैंने अभी जो लास्ट के 2 पॉइंट बताए वो क्या कह रहे थे, सबसे मतलब इस लास्ट वाले से जो पहले मैंने पॉइंट बताया था वो क्या कह रहा था कि किसी पॉलिनोमियल के पास एक से ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था तो वहाँ हमारे पास कितने जीरोज आए थे, एक ही जीरो आया था। एंड इसके बाद वाले पॉइंट में मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इट्स हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। जितना डिग्री होगा उतना पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री हाईएस्ट 1 होता है तो उसका सिर्फ 1 जीरो आता है, यहाँ आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री हो गया 2 तो उसका 2 जीरोज आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं x² प्लस में 9 या माइनस में 9, ठीक है, x² माइनस 9, तो ये हमारा जीरो दे रहा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² इज इक्वल्स टू 9 एंड x विल इज इक्वल्स टू रूट अंडर प्लस माइनस कह सकते हो आप 9। ये तो आपने पढ़ा होगा कि इधर जाकर कि ये प्लस माइनस में डिवाइड हो जाएगा, मतलब यू हैव अ नेगेटिव ऑफ रूट एंड यू हैव अ पॉजिटिव ऑफ रूट। 2 जीरोज आ गए क्वाड्रेटिक में, राइट। तो यही चीज़ मैं कह रही थी। तो जितने ज़्यादा हाईएस्ट डिग्रीज होंगे उतनी ज़्यादा रूट, मतलब ये वैल्यूज़ या रूट्स आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्वेश्चन में x पे पावर 4 माइनस प्लस 9x² प्लस 3 है, और कोई ले लीजिए x की पावर 10 प्लस 3x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या होगा, इसके कितने जीरोज आएंगे, हाईएस्ट डिग्री देख रहे हैं 4 तो इसके पक्का 4 जीरोज आएंगे। इसके हाईएस्ट डिग्री 10 तो मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं इसे थोड़ा कम कर देती हूँ।
5 ले लेती हूँ तो इसके 5 जीरोज आएंगे। किसी में हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो उसके 2 जीरोज आएंगे। तो मैक्सिमम जो जीरोज निकालने की जो चीज़ होती है कि मैक्सिमम कितने जीरोज आ सकते हैं, तो किसी इक्वेशन में जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतना उसका जीरोज आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। नाउ वी हैव रिमाइंडर थ्योरम। तो आप जो बेसिकली पहले से पढ़ते आ रहे हो ना, यहाँ पर भी रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल वही है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस लाना है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा था। हमारे पास आज भी अभी भी वही है। ठीक है, बस हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना है इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो कैसा चेंजेस होगा, सी लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, लेट ए बी एनी रियल नंबर। ओके, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं पहले आपको खुद से समझा देती हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा, फिर हम ये डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, सो व्हाट बेसिकली डिग्री ऑफ रिमाइंडर थ्योरम इज, लेट अस सपोज कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, उसमें कुछ दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपको क्या कहा जा रहा है कि इसे हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं। लेट अस सपोज हम x प्लस 1 से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग x प्लस 1 टू दिस। ठीक है, मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या पता है कि डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक है, तो हमने क्या करना है ना, हमने x प्लस 1 से इसकी जीरोज निकाल सकते हैं हम। x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1, एंड नाउ वी कैन ईजिली पुट द वैल्यू ऑफ 1 हियर। px की जगह पे हम p1 डाल देंगे, तो x की जगह पे हम क्या डाल देंगे वैल्यूज, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो इट विल बी 1 plus 2 minus 3 is equals to 0. That means 3 minus 3 is equals to 0. That means x की जगह हमने क्या डाला 1, तो हमारा वो वैल्यू गिवन 0 आ गया, मतलब हमने सही तरीके से इसको 0 फॉलो किया, राइट। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो व्हाट बेसिकली द डेफिनेशन इज कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री n है। जैसे हमने यहाँ डिग्री क्या ले लिया 2, तो हो सकता है उसकी कोई डिग्री n हो, मतलब जितना भी आप डिग्री ले सकते हो, बट दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल वो क्या होना चाहिए, या तो n के इक्वल होना चाहिए या n के बराबर होना चाहिए, मतलब n के इक्वल होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए। नाउ लेट a बी एनी रियल नंबर। a मान लेते कि कोई रियल नंबर है। ठीक है, अब मेन यहाँ पर से स्टार्ट है व्हाट, इफ px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, कि हमारे पास जो px था, ठीक है, हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a से, देन द रिमाइंडर ऑफ ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल विल बी pa हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, x प्लस 1 से या x माइनस 1 से इसको क्या किया था, डिवाइड किया था, राइट। तो यहाँ पे हमने x माइनस 1 की जगह x माइनस a ले लिया, तो हमारे पास जो px की वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई, राइट। तो हमारे पास यहाँ px की वैल्यू क्या आना चाहिए, a आनी चाहिए। तो इसी को हम बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अगर यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप थ्योरम देखो क्या है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, हम इस पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ईजी लगेगा, राइट। सो आप ये पढ़ते आ रहे हो व्हाट की डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये थ्योरम तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो और सेम ही चीज़ है ये, यहाँ पर भी कोई ऐसा खास चेंज नहीं आया है, बस पॉलिनोमियल के टर्म्स में हम उसको पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, पहले नंबर में है x प्लस 1, मैंने यहाँ पे 3 ले लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले नंबर में है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, x इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है क्या, x क्यूब, px है ये, राइट, px इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ना हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई -1, तो हम px की जगह -1 डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में
3 इंटू -1 प्लस 1। और इसको सॉल्व करें, माइनस से माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, इंटू 3 विल बी 3। फिर ये -1 इंटू 3 -3 प्लस 1। नाउ -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 3 -3 कैंसिल, दैट विल गिव यू द 0 विच इज, आपने इसको कैसे पाया इस आंसर को, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, राइट। नाउ दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में हमारे पास क्या है, और मैं ये क्यों मिटाते, ये तो सेम ही रहेगा, px क्या रहेगा, सेम ही रहेगा यहाँ पर, जो कि है क्या हमारे पास, px x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। नाउ अब हम सेकेंड नंबर में ले रहे हैं x प्लस पाई, तो इट विल गिव x को हम दे देंगे, जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो -पाई आ जाएगी। अब पाई सोच के बिल्कुल नहीं डरना है, हमने वही करना है, x की जगह पर -पाई डाल देना है, तो क्या हो जाएगा p, और x की जगह पे -पाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -पाई का क्यूब करेंगे, x का क्यूब था, यहाँ पे हो जाएगा -पाई का क्यूब प्लस में 3 इंटू -पाई का स्क्वायर। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि माइनस का क्यूब माइनस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, कैसे, देखो माइनस है, माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस, एंड माइनस माइनस क्या देता है, प्लस। अब अगर हम माइनस का क्यूब कर देंगे, ठीक है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, अब माइनस इंटू माइनस हमें पता है कि प्लस दे रहा है, फिर इंटू माइनस क्या देगा हमें, माइनस देगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए मैंने कहा, मतलब अगर ऑड पावर रहेगा माइनस के ऊपर तो माइनस आएगा, अगर माइनस के ऊपर इवन पावर रहेगा तो प्लस आएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नाउ हमने यहाँ क्या करना है, -पाई रख दिया, अब 3 इंटू -पाई प्लस 1, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं, -पाई का क्यूब क्या होगा, -पाई क्यूब ही होगा, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, राइट। नाउ प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी ये हमने किससे निकाला, बाय रिमाइंडर थ्योरम। हमें निकालना भी क्या था, रिमाइंडर निकालना था, तो वी हैव द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, राइट। नाउ अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 + 2x यहाँ पे, और ये इसको इरेज कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या है, 5 है, 5 + 2x है, राइट, 5 + 2x इज इक्वल्स टू 0, सो 2x विल इक्वल्स टू -5 एंड x विल इक्वल्स टू -5/2, है ना, -5/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -5/2 को यहाँ पर डाल देंगे, p इंटू -5/2, ठीक है, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1 सॉरी। सो व्हाट यू हैव, -5 का क्यूब क्या होगा, -125/2 का क्यूब 8 प्लस -5 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में 25 एंड 25 इंटू 3 75/2, 2 का स्क्वायर क्या था 4 प्लस -5 इंटू 3 -15/2, राइट, प्लस में 1, सो साइन कहीं चेंज होगा, यहाँ पे यहाँ का माइनस उठा के मैं यहाँ डाल लेती हूँ। सो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, राइट, 8 आ गया। नाउ -125 प्लस 4 2 जा 8, तो 75 इंटू 2 150 माइनस 2 4 जा 8, तो 15 इंटू 4 60 प्लस 8 हो जाएगा, राइट। नाउ बाय 8 ही होगा, यहाँ पे माइनस माइनस एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 0, सॉरी 5 एंड 8 -185, और फिर प्लस को एक साइड कर लेते हैं, 150 प्लस 8 क्या हो जाएगा 158,
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 एंड 2 -27/8 राइट। -27/8 क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप कि आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से लिया गया है, आप जाके सॉल्व कर सकते हो। और भी वहाँ पे गिवन क्वेश्चन है जहाँ पे आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए कहा जा रहा है। सो आई होप कि आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ आ गया है। अभी जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ना, वो अभी से जो टॉपिक्स है वो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था, नाउ वी हैव फैक्टर थ्योरम। उसके बाद फिर हम फैक्टराइजेशन भी देखेंगे कि किस किस तरह से किया जाता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, in this polynomial. So now we have factor theorem. So what basically factor theorem is just similar as remainder theorem, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, let qx be a polynomial of degree and which is greater than or equal to 1 and a be any real number. So आपको करना क्या है, let us suppose कि आपके पास कोई given polynomial है px, right, px है and जिसकी डिग्री क्या है, या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से बड़ी है, ठीक है। हमने लिया कोई पॉलिनोमियल px और उसकी जो डिग्री होगी हाईएस्ट जिसे आप कहते हो डिग्री, वो या तो 1 होना चाहिए या तो 1 से ज़्यादा, जैसे पॉलिनोमियल में था, ठीक है। एंड a बी एनी रियल नंबर, और a मान लेते हैं कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ qx मतलब कोशेंट ऑफ दिस दैट पॉलिनोमियल जो था x के ऊपर, ठीक है। हम मान लेंगे कि x माइनस a जो है वो उसका फैक्टर है, कब, जब qa इज इक्वल टू 0 हो। क्या कह रहा है, मतलब कि आपके पास px है कोई गिवन पॉलिनोमियल, राइट, और आपको कहा जा रहा है कि आपके पास दिया गया है x माइनस a, और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या x माइनस a एक फैक्टर होगा px का, तो हम कैसे बताएंगे कि होगा या नहीं, कैसे पहचानेंगे, तो हमें निकालना होगा क्या, qx, ठीक है। अगर qx 0 आता है, कब, जब हम वहाँ पर a को पुट कर देते हैं, ठीक है, इस a को पुट कर दे, तो हम बोलेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ qx। ये px सॉरी, और q क्या है हमारा यहाँ पर कोसेंट। तो कब वो ये फैक्टर होगा किसी qx का, जब हमारा x की जगह a डालने पर वो वैल्यू 0 आ जाए, या फिर qa इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ qx। अगर x माइनस a किसी qx का फैक्टर होगा तो qa क्या होगा, 0। सुनने में अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो डोंट वरी, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, हम उससे इसको समझ लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है कि हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 1 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सो वी हैव px विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। हमने क्या पता करना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे। कैसे, x प्लस 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो ये इक्वल होगा 0 के, राइट। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सो अब हम इस -1 को उठाकर यहाँ डाल देंगे, p -1, राइट। नाउ अब -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, so it will be -1 plus 1 -1 plus 1 so minus plus cancel and will give you 0। so यहाँ पर आपका qx क्या आ गया, 0। so x plus 1 क्या है, is a factor of this polynomial, ठीक है। इस तरह से पता करना होता है। या लेट अस सपोज यहाँ पे होता x की पावर 4, x की पावर 3, 2, यहाँ पर x, यहाँ पर 1, और तब कहा जाता तो हम क्या करते, हम वही सेम काम करते। कैसे, तो हम यहाँ पर x की पावर प्लस में एक 4 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, तो ये क्या देता, इवन पावर 1 -1 फिर प्लस 1 आ जाता, फिर -1 प्लस 1 राइट। सो प्लस माइनस कैंसिल, बच गया हमारे पास 1, बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0,
राइट। सो ये x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसे कोई हमारे पास जो QX है वो किसी PX का फैक्टर है या नहीं। ये तो कोसेंट है ना, तो हमें देखना है कि कोसेंट इस डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं। सो बेसिकली ये नहीं है। सो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं बाय दिस फैक्टर थ्योरम। एंड आई होप कि आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आ रहा है। एंड इसी फैक्टर थ्योरम पे वी हैव फैक्टराइजिंग, जिससे हम पता करते हैं जैसे इतने बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स हैं, हम इसको तोड़कर उसके जीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ये किस में होता है, फैक्टराइजिंग में। सो अब हम क्या देखेंगे, फैक्टराइजिंग। सो नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन देखना है हमने। आपने देखा है कितने सारे क्वाड्रेटिक्स के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। तो उस बेसिस पे हमने क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है टू फाइंड देयर जीरोज, ठीक है। छोटे छोटे जो नंबर्स होते हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल्स में होते हैं उसके जीरोज तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं या कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाते हैं उसके जीरोज निकालने के लिए हमने बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो उससे स्किप करने के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मेथड जो है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए। वाई, लीनियर के लिए क्यों नहीं होता, क्योंकि लीनियर में क्या हो जाता है, आपको सिंपल होता है। जैसे x प्लस वाई के टर्म में रहेगा 0, तो आप x इज इक्वल टू माइनस वाई के टर्म में निकाल सकते हो। उसमें आपको उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें एक ही 0 होता है। वी हैव स्टडीड इट अर्लियर, राइट नाउ। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के टर्म में पढ़ना है। बेसिकली देखा जाए तो पूरा का पूरा जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो सेट होता है क्वाड्रेटिक पर, बट हमें क्यूबिक पे भी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें भी सेकेंड टर्म जो है ये वाला टर्म उस पर अच्छे से बैठता है। बाकी फैक्टराइजेशन का जो ये मिडिल टर्म वाला है वो सब पर नहीं बैठता, क्योंकि हर चीज़ में चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती है। सो बेसिकली हमने अभी क्या देखना है कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे फैक्टराइजेशन के मेथड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को तोड़कर। कैसे, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 12x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। यहाँ पे लेती हूँ मैं 12x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, यही है ना, प्लस 1 है, प्लस 1, ठीक है। और हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का मतलब हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। कैसे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जितने डिग्रीज होते हैं उतने जीरोज होते हैं, तो हम इसे देखकर पता कर सकते हैं कि हमें कितने जीरोज निकालने, कितने जीरोज आएंगे। वी हैव द हाईएस्ट डिग्री 2, दैट मीन्स कि हमारे 2 जीरोज आएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये। और वैसे भी हम पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में पावर कितना होता है, हाईएस्ट 2। तो हमें हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 जीरोज निकालना है। मेथड क्या है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। टर्म मैंने आपको बताया था, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और ये वाला हमारा क्या है, मिडिल टर्म, इंक्लूडिंग दिस माइनस। ये हमारा क्या है, मिडिल टर्म। टर्म्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या होता है टर्म्स, जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। नाउ 7x इज आवर मिडिल टर्म, तो हमें 7x को माइनस 7x को कुछ इस तरह से तोड़ना है। किस तरह से, कि ये जो है हमें जो भी, मान लीजिए कि हमें एक आया a और एक आया b, मतलब x है तो ax और bx। लेट अस सपोज कुछ आता है ax और bx, तो हमें वो ax और bx जो लाना है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसे ऐड करने पे हमें माइनस 7x मिल जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 7x मिल जाए, और इसको इंटू करने पे मतलब ax इंटू bx करें तो हमें इन दोनों का मल्टीपल मिल जाए। 12x स्क्वायर इंटू 1 विच इज 12x स्क्वायर, ठीक है, इसका मल्टीपल। मतलब फैक्टराइजेशन में हमें कुछ इस तरह से तोड़ना होता है कि हमें इसका सम, जो चीज़ हमने तोड़ के निकाला उसका सम मिडिल टर्म दे और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या दे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन दे, ठीक है। तो ऐसा चीज़ हमें निकालना होता है। सो आई होप कि इसमें आपको समझ में आया हो, पर मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगी तो इसे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। सो मैं इसे फिर से लिख ही लेती हूँ। क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यही था। सो 7x है हमारे पास, इसे हम किस तरह से तोड़ेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर आ जाए,
क्या आ जाए मल्टीप्लीकेशन, 12x स्क्वायर आ जाए, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन -7x आ जाए। तो 7x को अगर हम तोड़ते हैं तो किस किस तरह से 7x टूटेगा, 7 इंटू 1 कर सकते हैं हम, 7 इंटू 1 ये हो सकता है। मतलब x को भी आप रहने दो, हमें कांस्टेंट को ही तोड़ना होता है ना, वेरिएबल को हम तोड़ेंगे नहीं, तो कांस्टेंट समझ के तोड़ रहे हैं। 7 इंटू 1, और क्या कर सकते हैं हम, 3 इंटू 4 कर सकते हैं, राइट, या फिर 4 इंटू 3 कर सकते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ आने के बाद ये नंबर इक्वल्स हो जाते हैं, तो हम यहीं पर आकर के रुक जाएंगे। नाउ 7 और 1 में अगर हम तोड़ेंगे तो 7 इंटू 1, तो 7 प्लस 1 7 हो जाएगा। ये तो आ रहा है कि माइनस में हम ले लेंगे एक को प्लस में, लेकिन 7 इंटू 1 तो 7 आएगा, 12x स्क्वायर नहीं आएगा। हमने तो प्लस मतलब सम के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी लेना है ना, राइट। अब देखते हैं 3 और 4, 3 प्लस 4 हमें 7 दे देगा, और 3 इंटू 4 भी 12 आ जाएगा। सिमिलरली 4 इंटू 3 भी, दैट मीन्स हमारे पास जो टर्म आएंगे वो 3 और 4, या फिर आप कह सकते हो 4 और 3 के टर्म्स में आएंगे, राइट। सो 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। अब हमें लेना कैसे है, माइनस है, तो अगर हम -4 और -3 लेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा, और -4 इंटू -3 लेंगे तो क्या आएगा, 12, मतलब 12 आ जाएगा प्लस में। दैट मीन्स हमें दोनों को क्या करना है, माइनस में लेना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12x स्क्वायर, इसको तोड़कर हम क्या लिखेंगे, -4x -3x प्लस में 1, राइट। ये हमें, अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है कॉमन इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स के बीच में, ठीक है। 4 और 12 और 4 के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 4 एंड x स्क्वायर, और x है तो 4x, इन दोनों टर्म से 4x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 3x -1, राइट, ये बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x एंड माइनस प्लस आएगा, टूटेगा तो -1। अब हमारा 0 सही आ रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हमें क्या देखना होता है कि यहाँ का और यहाँ का जो कॉमन लेने के बाद बचता है वो इक्वल है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3x - 1 है, यहाँ पे भी 3x - 1 है, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो से एक तो 0 हो जाएगा हमारे पास, 3x - 1, ठीक है, और दूसरा 0 क्या होगा जो बच गया है, यानी 4x - 1, 4x - 1, ये हो गया दूसरा 0। मतलब हमारे पास 2 zeros आ गए, एक 4x - 1 और एक 3x - 1। इसको हम x का जीरोस निकाल सकते हैं, बट हमें क्या करना है, सिंपली फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करके इसका हमें जीरोस ये मिलता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया हो, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मुझसे देख लेते हैं। सो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन, 3x स्क्वायर, ये आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, -x - 4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कुछ इस तरह से हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है, x को तोड़ना है कि हमें प्लस करने पर या माइनस करने पर x आ जाए, और इंटू करने पर क्या आ जाए, 4 इंटू 3 दैट इज 12x स्क्वायर। देखो हाँ, यहाँ देखो x को तोड़ना है हमें कुछ इस तरह से कि हमें सम में क्या मिले, -x मिले, और मल्टीप्लीकेशन में क्या मिले, 3x स्क्वायर इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू -4, मतलब -12x स्क्वायर मिले, ठीक है। कुछ इस तरह से तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, जो आ जाए, तो हम अगर x को 12 और 1 के इस पे तोड़ेंगे तो 12 1 × 12 तो हो जाएगा, पर 12 में से 1 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे x तो वेरिएबल है, हमें 1 लेना है, ठीक है, या मतलब 12x, और यहाँ पे x लेते हैं, तो ये 12x स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन 12x पे से x को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी x नहीं आएगा। 4 और 3 लेते हैं, 4x और 3x, लेट अस सपोज हम 4 और 3 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। 4 - 3 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये तो हमें मिल गया कि हमें 4 और 3 के टर्म में तोड़ना है, ठीक है, लेकिन प्लस कहाँ लगाना है और माइनस कहाँ लगाना है ये देख लेते हैं, ठीक है। तोड़ने के बाद हमें लाना क्या है, 4x और 3x।
4x एंड 3x। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें -12x² आना चाहिए। अगर हम दोनों में माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, प्लस आएगा। अगर हम 3 में माइनस लगाएंगे तो ये तो माइनस आ जाएगा, -12x², लेकिन यहाँ पे भी -x है, ये पॉजिटिव, ये बड़ा है, बड़े में से छोटे घटाएंगे तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा। दैट मीन्स हमें माइनस यहाँ पुट करना होगा और यहाँ प्लस। तब देखो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस -x आ जाएगा। दैट मीन्स जो कि हमें चाहिए वही वैल्यूज आ रही है। दैट मीन्स हमें मिडिल टर्म को तोड़ करके ये लाना है। सो 3x² और मिडिल टर्म तोड़ने पे हमें क्या आ रहा है, -4x + 3x। मिडिल टर्म की जगह हम ये लिख देंगे और फिर इसको वापस से वैसे लिख देंगे, क्योंकि हमें स्प्लिट तो सिर्फ मिडिल टर्म करना है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से। 3x² - 4x में कॉमन क्या है, x है कॉमन, इसमें x², इसमें x, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3x - 4। सिमिलरली यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा, 3x - 4। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है। तो ये हमें क्या जीरोस देगा, एक तो हो जाएगा हमारा x प्लस में 1 जो हमारा बच गया, x + 1, और जो हमारा दोनों साइड कॉमन है विच इज 3x - 4। तो ये हो गया आपका 2 जीरोस, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ये हमारा पहला मेथड था बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। नाउ विल मूव टू बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, राइट। तो जो हमारा दूसरा मेथड है वो है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, राइट। पहले मेथड में हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। नाउ हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है फैक्टर थ्योरम का, किस तरह से। सो फैक्टर थ्योरम में बेसिकली था क्या कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमें याद रखना है थ्योरम। लेट अस सपोज कि कोई पॉलिनोमियल है आपका px विच इज एज ax² + bx + c, ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल है एंड जहाँ पे a, b एंड c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट, राइट। ये तो वेरिएबल्स है x² एंड x, राइट। नाउ ऐसा हम मानते कि इसका जीरोस हमें पता है, ठीक है, हमें इसका जीरोस पता है। वो क्या है, x - α एंड x - बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा लेट अस सपोज की जीरोस है। सो बेसिकली जो ये फैक्टर थ्योरम है ना, उसका यूज़ जो रियल में यूज़ है वो है जीरोस से पॉलिनोमियल निकालना, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली हमें जीरोस दिया हुआ रहेगा एंड हमें क्या करना होगा, उन गिवन जीरोस से पॉलिनोमियल निकालना होगा। जैसे इससे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने पॉलिनोमियल से जीरो निकाले। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको जीरोस दिया होगा जिससे आपको पॉलिनोमियल निकालना होगा। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हमारे पास है जीरोस, ठीक है। जीरोस इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, आपको याद होगा जब हम पॉलिनोमियल को तोड़ते हैं तो जीरोस कुछ इसी तरह से आता है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके अपना पॉलिनोमियल निकालते हैं, ठीक है। पहले तो जब हम x को x से इंटू करेंगे तो क्या होगा, x² फिर -αx, राइट, -αx -βx, राइट, -βx एंड प्लस अल्फा बीटा, राइट। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। नाउ x², अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, -x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, राइट, एंड यहाँ पे प्लस में अल्फा बीटा। सो कोई भी पॉलिनोमियल जब आपके पास जीरो दिया हुआ, आपको अगर जीरोस दिया हो उसका पॉलिनोमियल निकालना हो तो ये होगा उसका फॉर्मूला, जिससे आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल निकाल लोगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फा बीटा को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में आपको कहा जा सकता है कि यू हैव द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आपको निकालना है पॉलिनोमियल, तो आप इस स्ट्रक्चर पे डालकर बना सकते हो। या हो सकता है कि आपको जीरोस में अल्फा बीटा इस टाइप से कुछ दिया हो, उसको निकालना हो। या फिर कोई क्वेश्चन में हो सकता है कि पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो आपको, जैसे ये है पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और आपको कहेगा कि इसका जीरोस बताना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। मेरे पास ये वाला है पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, इसके लिए भी फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस के लिए होता है -b/a,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए c बाय a। अब माइनस बी ए सी ए क्या है, तो माइनस का तो माइनस हो गया। b यहाँ पर देखो क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। सिमिलरली c बाय a, c क्या है हमारा कांस्टेंट एंड a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। सो व्हाट बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज आर। तो जब हमें कहा जाएगा सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल, हम क्या करेंगे, जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा उसको लेंगे और बाय में x स्क्वायर का कोफिशिएंट और आगे क्या होगा माइनस, इसीलिए हम उसको फॉर्मूला में बोलते हैं माइनस बी बाय ए, याद करने के लिए ईजी रहता है, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए c बाय ए, c जहाँ पर कांस्टेंट है और a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट। तो बेसिकली जो हमारा सेकेंड था बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये यही था। आई होप कि आपको समझ आ गया। तो अब हम देख लेंगे क्यूबिक का, ठीक है। क्वाड्रेटिक हमने देख लिया, क्वाड्रेटिक में हम कैसे करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड बाय फैक्टर थ्योरम, मतलब रिमाइंडर थ्योरम का भी एक तरह से कह सकते हैं, आप हम इसमें यूज़ करते हैं ना। अब हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि स्प्लिटिंग मेथड जो है हम उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल का नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्प्लिट करने में क्या होगा, क्यूबिक में हमारे पास कितने होंगे, हाईएस्ट डिग्री 3, फिर उसके बाद 2 भी आ सकता है, देन 1, देन कांस्टेंट, राइट। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें 3 ही टर्म्स आते हैं, तो हम उसमें मिडिल टर्म को ईजिली स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्प्लिट करना थोड़ा टफ हो जाता है, या फिर कहो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम उसमें स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ नहीं करते, स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका कोई फैक्टर निकालते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करते हैं, उसका कोई फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फैक्टर हमारे पास आ गया है उस फैक्टर से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम लगाकर उसको डिवाइड करेंगे, राइट। डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशंट आता है हम उसको क्या करते हैं, उसके जीरोज निकाल के उसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको लैंग्वेज में समझाया, बट एग्जाम्पल से हम इसको करें तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। सो क्वेश्चन है मेरे पास एक्स क्यूब, सो क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2 है, राइट, यस, प्लस में 2। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2। इसका हमने क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका हमने जीरोस फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, ऑफ कोर्स 3 जीरोस आएंगे, जिसमें से पहला जीरो हम कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल होता है ना, तो हम ट्रायल करके निकालेंगे। कैसे ट्रायल करके निकालेंगे, तो हम क्या जान रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो कांस्टेंट टर्म है 2, उसको देखेंगे, कांस्टेंट टर्म को देखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 2। अब आप देखो 2 का कितना फैक्टर आएगा, 2 का फैक्टर आप करो, फैक्टर जैसे हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 और 2, 2 ही फैक्टर्स आएंगे 2 के, ठीक है, 1 एंड 2। दैट मीन्स अगर हम जीरोस की बात करें तो या तो ये x+1 आ सकता है या फिर x+2 आ सकता है, यही दोनों होगा। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे कि कौन सा जीरोस हो सकता है। जैसे रिमाइंडर थ्योरम, x+1 इक्वल्स टू 0 है, तो x क्या हो जाएगा, -1। अगर -1 की वैल्यू हम इसमें डाल दें और ये पूरा का पूरा हमें मिल जाए 0, दैट मीन्स इसका एक फैक्टर क्या होगा, x+1, और अगर ये फैक्टर नहीं हुआ तो x+2 होगा। इतना तो क्लियर है, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं -1 डाल के x की जगह, तो -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, पर पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 +2।
-1 + 1 कैंसिल, -2 + 2 कट गया यहाँ से, तो आ गया 0। दैट मीन्स कि हमने पहली बार में हिडन ट्रायल मेथड में हमें पता चल गया कि x + 1 इसका एक 0 है। तो हमें टोटल कितने जीरोस निकालने होते हैं? 3। उसमें से हमने एक 0 निकाल लिया जो कि क्या है? x + 1 बाय हिडन ट्रायल मेथड। ये तो हमने हिडन ट्रायल करके निकाल लिया। नाउ बाकी के 2 जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले स्पेस बना लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा 0 क्या आया? ये है x + 1 हमारा 0, ठीक है। ये हमारा पहला 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x + 1 से कर लेंगे डिवाइड। x + 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने तो आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ x³ लाना है। तो x को हम x² से इंटू करेंगे तो x³ आएगा। हम यहाँ ले लेते हैं x², ठीक है। x × x² x³ प्लस x² × 1 x², राइट। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? -3x², राइट। अब यहाँ -x वैसे ही उतार लेंगे, हम उसको कॉपी कर लेंगे, राइट। नाउ अब हम x को किससे इंटू करें कि -3x² आएगा। तो अगर हम x को -3x इंटू करें, x × -3x क्या होगा? -3x², यही चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, -3x से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3x²। अब -3x को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? -3x, राइट। अब माइनस है तो ये प्लस, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस कैंसिल। नाउ प्लस माइनस माइनस, 3x में से x जाएगा तो 2x प्लस 2 यहाँ उतर जाएगा। नाउ x को किससे इंटू करेंगे? 2 आए, 2 से इंटू करेंगे तो +2, तो क्या हो जाएगा? ये 2x और फिर 2 + 2 2 बन जाए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। नाउ माइनस माइनस ये पूरा कैंसिल। तो हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया? x² - 3x + 2। अब हम जैसे मिडिल टर्म तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। वो तो मैंने मिटा दिया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। x + 1 था हमारा पहला फैक्टर, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब हमको -3 को कुछ इस तरह से तोड़ना होगा कि ये क्या हो जाए, इंटू करने पे आए 2x² और सम उसका क्या आना चाहिए? 3x। तो हम ऐसा क्या करें कि सम 3x आ जाए और इंटू करने पे 2x² आ जाए। तो अगर हम -2x - x लें, -2x × -x लें, तो इसका सम क्या आ जाएगा? -3x, सॉरी इन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? 2x² और -2x - x का सम क्या होगा? -3x। यही लाना, सॉरी माइनस नहीं होगा ना, प्लस हो जाएगा 3x। तो यही लाना भी था हमने, ठीक है, हमने यही लाना था। तो हम क्या करेंगे? -2x - x ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x² - 2x - x + 2, राइट। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा? x - 2 और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x + x - 2 हो जाएगा। चलो ये और ये कॉमन आ गया, मतलब हम क्या जा रहे थे? सही जा रहे थे। ये दोनों सेम आ गया तो हो जाएगा x - 1 और x - 2। तो हमारे पास 2 जीरोस आ गए। इससे पहले हमने तीसरा 0 निकाल कर रखा था, तो हमारे 3 जीरोस आ गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के, राइट। तो ये हमारे जीरोस क्या होंगे? जीरोस क्या होंगे हमारे? पहला 0 क्या है? x + 1, दूसरा क्या है? x - 1 और तीसरा क्या है? x - 2। तो कुछ इस तरह से हमने क्या करना होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना होता है जीरोस उसके, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कुछ इस तरह से निकालना होता है, ठीक है। ये समझ गए आप, आई होप। नाउ हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि जैसे हमने पहली बारी में देखा था, स्प्लिटिंग करने पे हमें क्या आता है? पॉलिनोमियल। और फिर फैक्टर थ्योरम से हम क्या निकाल लेते हैं? उसका जीरोस। तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में, जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपको जीरोस निकालना था, तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको जीरोस दिए हुए हो और कहा जाए पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तब क्या करेंगे?
तो यहाँ पहले वाले में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वहाँ तो अल्फा और बीटा था, और यहाँ पे क्यूबिक है, हमें 3 लेना होगा। तो हम क्या ले सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, हमारा पॉलिनोमियल ले सकते हैं ये। और इसका रूट क्या ले सकते हैं, रूट्स क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं हम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, राइट। तो आपको पता होगा हमने पहली बारी में कैसे सॉल्व किया था, उसी तरह से इस बारी भी ये सॉल्व होगा। तो पहले अगर हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को सॉल्व करें तो याद है हमारा क्या आया था, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, और क्या आया था प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। यही आया था पहली बार में जब हमने किया था सॉल्व। अब हमें इसको किससे इंटू करना है, x माइनस गामा से, राइट। तो इसको इंटू कर लिया मुझसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा माइनस, अब इसे करना होगा, ये क्या हो जाएगा, गामा एक्स स्क्वेयर, राइट, गामा एक्स स्क्वेयर। फिर ये हो जाएगा इससे माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस में बीटा इंटू गामा हो जाएगा, राइट। और फिर ये अल्फा बीटा गामा, इस पूरे को सॉर्ट आउट करें अगर तो क्या होगा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा, राइट। फिर क्या हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, राइट। और फिर यहाँ पे प्लस में अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स, राइट। और जैसे हमारे पास रूट्स आ गए तो हो सकता है कि हमें जीरोस दिए हुए और हमें क्या निकालना हो, उसका वैल्यू, राइट। जैसे इससे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने कैसे निकाला था, माइनस बी बाई ए सी बाई ए करके, राइट। उसी तरह से हम यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पे भी हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, ठीक है। और इस बार तो हमारे पास 3 है, ठीक है। तब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पहली बारी में सम ऑफ जीरोस में होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो कैसे आएगा, जैसे हम अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या फिर अल्फा गामा बोल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे आएगा, जैसे हम प्रोडक्ट निकालते थे सी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये कैसे आएगा, बाय डी बाई ए, ठीक है। डी बाई ए करना होगा हमने इसके लिए। तो बी बाई क्या हो गया, माइनस बी बाई, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। सिमिलरली सी बाय ए में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली डी बाय ए में कांस्टेंट बाय एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, राइट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया हो। नाउ हम किस पे जाएंगे, अपने लास्ट टर्म, इस टॉपिक के, इस चैप्टर का जो लास्ट हमारा टॉपिक बचता है। सो वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक नाउ। हमारे पास लास्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इससे पहले से हमने पॉलिनोमियल्स का स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देख लिया था, कंप्लीट ही हो गया था।
बट इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, इसलिए मैं ये भी बता देती हूँ। सो आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है लास्ट में, ठीक है। इससे पहले जो मैं अभी बता रही थी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें लास्टली जो मैंने सम और प्रोडक्ट के बारे में बताया था, मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या फिर गामा अल्फा कह सकते हो, वो होता है c/a। यहाँ तक तो आई वॉज करेक्ट, बट मैंने क्या किया यहाँ पे मिस्टेक, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a, ठीक है। माइनस लगाना मैं भूल गई थी, -d/a होता है a, ठीक है। तो ये आपको करना है -d/a, ठीक है। ये छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये था यहाँ का। एंड नाउ मुझे क्या करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है, बताना है आप लोगों को, ठीक है। बिकॉज एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में आई थिंक इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। वैसे तो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी है तो बहुत ही ईजी होगा, तो मैंने वैसे भी यहाँ पर मोस्ट यूजेबल आइडेंटिटीज ली है, जिसमें ये वाला टर्म आपके लिए थोड़ा न्यू होगा एंड दिस वन, ये भी आपने मे बी पढ़ रखा होगा पहले, बट दिस वन इज आई थिंक ऑल्सो न्यू फॉर यू एंड दिस वन, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमने क्या करना है, आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। सो ये सब आपका पढ़ा हुआ है। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। सिमिलरली x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपके लिए न्यू है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। फिर होता है एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2zx, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब सिमिलरली क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सब सेम रहता है, बस माइनस आ जाता है। फिर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये क्या होता है, ये होता है एक्स क्यूब सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। ये होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला। ये भी आई थिंक आपके लिए न्यू ही है इस टर्म में, और शायद ये भी। तो ये सारे जो है मोस्ट यूजेबल आइडेंटिटीज़ हैं, जिसके बेसिस पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। इसके अलावा आप रेफरेंसेस भी यूज़ कर सकते हो, बट एनसीईआरटी इज़ मस्ट, तो पहले उसको सॉल्व करना, देन आप RS अग्रवाल या RD शर्मा के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप कि आपको चैप्टर 2 पूरा समझ में आ गया हो। एक वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 2 को पूरा फिनिश कर लिया है, एंड आई ऑल्सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैडंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।